हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोगों को स्टडी ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में भी जो सबसे बेहतरीन टॉपिक है ट्रायंगल, यानी कि हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। और उसके बाद भी बताता हूं कि ये जो एडवांस मैथ है वो एसएससी के एग्ज़ाम में 60% वेटेज रखता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अगर कुछ सुधार करना है तो वो कमेंट आप बता कर दीजिएगा कि क्या सुधार करें, ताकि आपके लिए और बेहतर किया जा सके। और हमारा जो टेलीग्राम लिंक है स्टडी ट्यूटोरियल, इसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको जितना स्टडी मटेरियल होता है पीडीएफ में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो आज का क्लास जो हो रहा है और आगे भी जो होगा वो सारा आपको पीडीएफ जो होता है वो यहीं पे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। कोई स्पेस नहीं, स्टडी टू डोर। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग ट्रायंगल से। बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रायंगल। यानी कि त्रिभुज। हिंदी मीडियम वाला को बता देता हूँ कि हम जो क्वेश्चन रहता है वो आपको हम यहीं पे जैसे कि हिंदी में भी कर देंगे और इंग्लिश में भी कर देंगे, इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक काम करिएगा कि आप हमेशा नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना। तो ट्रायंगल किसको कहते हैं? कोई भी आकृति जो कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ हो उसी को कहते हैं हम लोग ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज। तो सबसे जो आपको पहला पॉइंट है, आपको लिखना क्या चीज है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हिंदी वाले आप लोग लिख लीजिएगा कि सम ऑफ दो, मतलब कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के योग तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ए बी सी ट्रायंगल है, तो ए के सामने के मान लेते हैं ए है भुजा, बी के सामने के है बी और सी के सामने है सी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी दो साइड हम उठा लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी, ये क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा किससे? सी से, तीसरे साइड से। अगर आपको चलते हैं हम लोग बी प्लस सी किससे बड़ा होगा? तो ए से। ठीक है, अगर ए प्लस सी किससे बड़ा होगा? बी से बड़ा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है, यानी कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। आपको ये याद रखना है। पॉइंट देखते हैं क्या चीज है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड। यानी कि दो भुजाओं का अंतर, हिंदी वाले लिखेंगे कि दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से छोटा होता है। ये जैसे कि अगर a माइनस बी लिखेंगे तो क्या होगा? हमेशा छोटा होगा किससे? सी से। ये मोड का मतलब जानते हैं क्या होता है? मोड का मतलब होता है कि इसके बाद जो भी कोई आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि अंतर का ये जो होता है, जो डिफरेंस का साइन, डिफरेंस निकालने के लिए किया जाता है मोड का। जैसे कि आपको अगर कह दे, कोई कहेगा कि 5 माइनस 6 करो तो कितना कहिएगा? ये तो -1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर 5 और 6 का अंतर करो तो क्या कहिएगा? 5-6 का अंतर कितना? 1 है। इसलिए हम लोग मोड लगाते हैं। मोड का मतलब क्या होता है कि जो भी इससे बाहर आएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं b माइनस सी छोटा होगा किससे होगा? छोटा तो a से। उसके बाद a माइनस सी किससे छोटा होगा? तो b से। आपको ये ध्यान देना है, मतलब कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे भुजा से छोटा होता है।
अब इसके हम कंक्लूजन यानी कि कंक्लूजन बना के हम बताते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, हमने आपको क्या कहा, कोई भी एक भुजा ले लेते हैं, मान लीजिए बी हम भुजा कुछ ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताए थे कि हमेशा दो भुजाओं के योग से छोटा होता है, यानी कि ए प्लस सी से क्या होगा, ये भी छोटा होगा। लेकिन दो भुजाओं के अंतर से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ए माइनस सी करते हैं हम, तो इससे क्या होगा, भी बड़ा होगा। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रायंगल में यही बेसिक से यही से शुरुआत होगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको पूछ रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लेते हैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 5, 6, 12, ठीक है। इससे पूछा कि ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मान लेते हैं कि एक लाइन खींच दी है, ये 12 है। बचपन में इस तरह नहीं करते थे कि एक लाइन खींच देते थे जो बड़ा वाला, उसके बाद फिर हम लोग चाप काटते थे, उससे फिर जहाँ पर कटिंग होता था, मिलता था वहाँ पॉइंट, वहीं पर हम लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे खींच के एक हम ट्रायंगल का निर्माण करते थे। तो 5, तो यहाँ से एक हम 5 खींचे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 5, उसके बाद फिर 6, तो 6 ऐसे खींच दिए, ये हो गया 6, तो कितना हो गया, बीच में कितना बचेगा, 1। तो मिला तो नहीं पॉइंट, कहीं भी नहीं मिला करती, इसलिए हम ट्रायंगल इससे फॉर्म नहीं होगा। और इसको देखिए, ये तो डायग्राम के व्यू से हो गया, लेकिन अगर आप सवाल के व्यू से देखिएगा, यानी कि ये फॉर्मूला जो है, एक तरीका है जो बताया गया है आपको, कॉन्सेप्ट है, इस तरह रख के देखते हैं। मान लेते हैं कि 6 ले लिए, 6 हो गया, किस दो भुजाओं के अंतर है, दो भुजाओं के पहले सम करिए, तो 12 और 5 कितना होता है, 17। तो यहाँ पर तो सही है कि 17 से छोटा है, लेकिन एक बड़ा होना चाहिए किससे, ये दोनों भुजाओं के अंतर से। तो 12 में से 5 जाता है तो कितना होता है, 7। बताइए 7 से बड़ा है, नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है, मतलब कि इससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। इसको हम और कम कर देते हैं, मान लेते हैं कि इसको हम 11 कर देंगे, ठीक है। तो 11 जिस तरह से जैसे ही हम करेंगे, तो मान लीजिए कि ये कितना है, तो 11 है, तो फिर से हम लोग खींचेंगे, ये 5 हो गया, और ये जो 6 है वो सीधे यहाँ पर से आएगा, यानी कि यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि इसलिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमारा नहीं होगा। जैसे कि फॉर्मूला के हिसाब से भी अगर हम देख लेते हैं, तो मान लेते हैं कि 5 है, 6 है और 11 है, ठीक है। यहाँ पर 12 रहने दीजिए, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो फॉर्मूला के हिसाब से आइए यहाँ पे कि एक कोई भुजा ले लीजिए 6, ये क्या होगा, छोटा होगा, 11 5 कितना होता है, 16, यानी कि 16 से छोटा है, सही है। यहाँ तक तो हो गया कि सही है, लेकिन अब ये दोनों भुजाओं के अंतर देखते हैं, तो कितना है, तो 6, 11 में से 5 जाएगा, तो अंतर कितना होता है, 6। लेकिन यहाँ पर तो छोटा नहीं है, तो यहाँ पर तो इक्वल ना हो गया, यानी कि इक्वल ना हो गया ये, इसलिए ये भी फॉर्म नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं, पाँच, 6 और 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं बनाकर, ये 10 है, अगर हम 5 यहाँ से कटिंग कर दिए हैं 5, और फिर 6 करेंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ से कट होगा 6, क्योंकि 5 तो यहाँ है और 5 इधर बचा हुआ है, तो 6 तो यहाँ से हो जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ। देखिए ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया है। इसको हम इससे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम एग्जाम में डायग्राम तो नहीं ना बनाएंगे, सीधे यहाँ से देखेंगे क्या सही है कि नहीं है। उसके बाद हम ऑप्शन टिक करते हुए चलेंगे, और जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, इस पर आपको हमेशा कम से कम मिनिमम 8 से 10 सवाल आपको हर एक कॉन्सेप्ट में मिल जाएंगे। इसको देखते हैं, मान लेते हैं कि 6 ले लिए, इस छोटा होगा किससे, दो भुजाओं के सम से, तो 10 5 15, ठीक है, छोटा है। लेकिन बड़ा क्या करता है कि बड़ा होता है ये दोनों के अंतर से, तो 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5, तो 6 देखिए 5 से बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है, यानी कि डिफरेंस ऑफ 2 साइड से बड़ा है और सम ऑफ 2 साइड से छोटा है।
चलिए अब थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, वो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे सवाल की तरफ। और पूरी बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया जाएगा और आप भी सॉल्व करिएगा। इसलिए हर एक बच्चे को देखकर, हर एक दोस्त को देखकर, हर एक लोगों को देखकर हम लोग बहुत ही आराम से हर एक सवाल बनाएंगे। अब ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इन 180 डिग्री, मतलब कि सभी कोणों के योग होता है 180 डिग्री के बराबर त्रिभुज में। ठीक है, तो इसको लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या आपको दूसरा कॉन्सेप्ट लिखना है, वो क्या है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। हिंदी वाले लिखेंगे कि बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण किसके बराबर होता है, तो सम ऑफ यानी कि दो अपोजिट, दो आंतरिक कोणों के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बताएंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए आपको हम प्रूव करके बता देते हैं। जैसे कि इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा। ये मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो ए वाला जो बाह्य कोण है जो कि एक्सटीरियर एंगल है, वो हमेशा ए और बी के सम के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। ये कैसे होता है ये आपको हम प्रूफ बताते हैं। हर एक जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना उसके बाद फिर 20 गो क्वेश्चन करा देंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर 20 गो क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से रोज आपको एडवांस मैथ धीरे धीरे हम लोग शुरू करेंगे और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, ठीक है, ए बी और सी, यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे थे कि यह है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यह है एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, सम ऑफ क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, जैसे कि देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर क्या होगा 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, मतलब ये दोनों को इस साइड लेते हैं, 180 में से घटा देंगे तो एंगल सी हमको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो ये एंगल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हम लोग क्या निकला है 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, तो 180 में से ये एंगल घटा देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा। तो 180 में से हम लोग घटाते हैं एंगल सी, यानी कि 180 माइनस ए प्लस बी। इसको ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा 180 माइनस 180 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी। 180 से 180 कट जाएगा, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी जो एक्सटीरियर एंगल है वो निकलेगा। या आपको एक और कॉन्सेप्ट है जो छोटा सा है वो आप समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है,
तो आपका एक प्रॉपर्टी तीसरा आप लिख लीजिएगा कि अगर एंगल ए बड़ा होगा एंगल सी से, ठीक है, एंगल ए अगर बड़ा होगा एंगल सी से, तो इसके सामने की जो भुजा होती है, इसके सामने की भुजा भी बड़ा होगा। यानी कि एंगल ए के सामने ए है तो ए बड़ा होगा किससे? सी से। अगर एंगल ए छोटा होगा एंगल सी से, तो फिर क्या करेंगे? इसके सामने के भुजा भी छोटा होगा। अगर एंगल ए बराबर होगा अगर एंगल सी से, तो ए बराबर सी होगा। यानी कि हम ये कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ये वाला एंगल बड़ा है, ठीक है, एंगल सी से, तो इसके सामने के भुजा जो BC है वो बड़ा होगा किससे? AB से, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये छोटा है एंगल सी से, तो इसके सामने के भुजा भी छोटा होगा इससे, यानी कि BC छोटा होगा AB से। अगर बराबर होगा, मान लेते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है, तो फिर इसके सामने के भुजा और इसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट था। अब चलते ये बता दिए, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। देखिए आपको पहला सवाल आ गया है, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड DEF इन द फिगर, यानी कि जो फिगर है ABC एंड DEF, ठीक है। उसके बाद फिर ऑप्शन है, आपको इसमें आपको चूज करना है कौन सही है कौन गलत है। ये छोटा सा सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका मतलब क्या है, आपको हमने क्या बताया था कि अगर जो एंगल अगर बड़ा है, अगर कोई एंगल अगर बड़ा है, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, तो इसके सामने के जो भुजा होता है वो भी बड़ा होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 42 है, तो 42 के सामने का भुजा क्या है? BC। इधर 89 है, 89 के सामने का भुजा E है। तो कौन बड़ा है? 42 बड़ा है कि 89 बड़ा है? 89 बड़ा है, यानी कि EF क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, EF बड़ा होगा BC से। क्यों होगा बड़ा? क्योंकि एंगल 89 बड़ा है एंगल 42 डिग्री से, ठीक है, इसलिए EF बड़ा होगा BC से। तो BC बराबर EF होगा? नहीं होगा, क्योंकि बराबर नहीं है। BC छोटा होगा? नहीं, क्योंकि BC क्या होगा? छोटा होगा। अगर BC बड़ा होगा तो नहीं, BC बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सामने की जो एंगल है वो क्या है? छोटा है। यानी कि ये भी कट गया, ये आपका ऑप्शन सही हो गया। क्यों? क्योंकि 89 बड़ा है 42 से, इसलिए EF बड़ा होगा BC से। यानी कि इसके सामने के जो क्या है, इसके सामने के भुजा क्या है? EF है। इसके सामने के भुजा क्या है? BC है। ये 89 बड़ा है इसलिए EF बड़ा होगा, ये 42 छोटा है इसलिए BC छोटा होगा। चलते हैं हम लोग दूसरा सवाल पर। चलिए दूसरा सवाल है, क्या कर रहा है दूसरा सवाल में आपको, इन अ ट्रायंगल ABC, कोई एक ABC ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B 145 डिग्री, ठीक है, तो एंगल 2B प्लस एंगल C कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही होगा? आपको किसी के क्वेश्चन जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, मिल गया होगा, तो आप पॉज करके बना लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर नहीं बनता है तो फिर आप देखिएगा, तो ठीक है। इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो एक ट्रायंगल, पहले बहुत ही खूबसूरत ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है। अब आपको क्या करना था कि एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B क्या दिया हुआ है? 145 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? एंगल 2B प्लस एंगल C क्या दिया हुआ है? 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हम एंगल C निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। 2 कोण का वैल्यू दिया हुआ है, तो तीसरा का हम लोग निकालना है। तो एंगल
सी बराबर क्या करेंगे, 180 में से 145 हम घटा देंगे तो कितना होता है 5। उसके बाद फिर 4 3 7 यानी कि 35 डिग्री। ठीक है, एंगल सी का वैल्यू पता हमको चल गया कि 35 डिग्री है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अगर चाहेंगे तो बैठा कर बी निकालेंगे, फिर बी से घटा कर सी करेंगे, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 180 डिग्री का वैल्यू हमको पता है क्या होता है, एंगल ए होता है प्लस एंगल बी होता है प्लस एंगल सी होता है, बराबर 180 डिग्री होता है, ये तो सभी को पता है। 2 एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी से एंगल सी कट गया। अब 2 बी है और इधर 1 बी है, इधर आके क्या होगा घटेगा, तो एंगल बी बराबर एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी हमको क्या निकला है 35 डिग्री। ठीक है, और ए और बी दोनों आपस में बराबर है, तो 145 के आधा आधा होगा ये दोनों, तो कितना हो जाएगा 7 2 72.5, और ये भी क्या हो जाएगा 72.5। ठीक है, अब इसके सामने के कौन है, एसी है और इसके सामने बीसी है, यानी कि एसी बराबर बीसी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल बी है, समझ रहे हैं। और एक सेकंड, यहाँ पे तो आपको सवाल है तो आपको नजर नहीं आएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर तो आपको सवाल नजर आ रहा होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तो बहुत अभी टाइम नजर आ जाएगा। यानी कि एंगल ए बराबर जो एंगल बी आया है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, बी सी बराबर होगा ए सी के, यानी कि बी सी बराबर होगा ए सी के। इसके सामने कौन है, बी सी है, और इसके सामने कौन है, ए सी है, इसलिए ये दोनों भी भुजा आपस में बराबर होगी। पहले आपको पढ़ा दिए हैं कि जो भी अगर एंगल के सामने अगर 2 एंगल बराबर, तो उसके सामने के भुजा भी आपस में बराबर होगी। अगर दो एंगल में एक एंगल बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ा होगा, और जो छोटा है उसके सामने की भुजा छोटी होगी। लेकिन हमको सवाल में क्या कहता है, ए बी, चलिए अभी और जो हमको आगे देखना है, ए बी यहाँ पर से मिला, ए सी बड़ा है ए बी से, देख लेते हैं। ए सी कौन है, ए है एस सी, और ए बी कौन है, ए। तो ए सी बड़ा है ए बी से, सही है कि नहीं है, क्योंकि 35 के सामने ए है और इसके सामने ए है, तो ए सी क्या है हमेशा बड़ा होगा किससे, ए बी से, यानी कि ये तो सही हो गया। अब दूसरा मिला, ए सी बड़ा है बी सी से, ए सी बड़ा है, ए सी जो ए वाला है बड़ा है किससे, बी सी से, तो इसके सामने कौन है 72 डिग्री और इसके सामने 72 डिग्री, तो बराबर है ना कि बड़ा है। अगर ये बराबर होता तो ये सही हो जाता है। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी कभी हो सकता है, 35 डिग्री है 72.5 डिग्री है, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 72.5 बड़ा है इसलिए ए सी बड़ा होगा, कभी बराबर नहीं होगा। और ये भी बराबर बी सी है, ये भी बराबर बी सी कभी हो सकता है नहीं, क्योंकि ये 72 डिग्री के सामने है, तो 72 डिग्री बड़ा है, 72.5 बड़ा है, और 35 डिग्री ए बी जो है ये छोटा होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल सा यहाँ पर सवाल में यही कहा गया है कि अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने का भुजा बड़ा होगा, कोण छोटा है तो उसके सामने के भुजा छोटी होगी, वही कॉन्सेप्ट लगाया था। और यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, वही कॉन्सेप्ट से इससे निकलता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपके सामने चलिए तीसरा क्वेश्चन है, क्या है, इन ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, देयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन से सही हो गया ऑप्शन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हिंदी वाले क्या समझ रहे हैं कि बता देते हैं उनकी, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक एंगल दे दिया है 60 डिग्री है, ठीक है, और एंगल बी कह रहा है कि बड़ा है एंगल सी से। ठीक है, तो ये 4 गो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको पता है कि कितना होता है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। अगर एक 60 दे दिया है, अगर एक 60 दे दिया है तो क्या होगा, ये 60 प्लस होगा, क्योंकि बड़ा है तो एक 60 प्लस होगा और ये 60 माइनस होगा।
जैसे कि अगर टोटल 180 होता है, ठीक है, एक 60 एक दे दिया है तो बचेगा कितना 120। 120 में कह रहा है कि या तो दोनों 60-60 रहेगा, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि बराबर नहीं है। तो एक बड़ा, तो मान लेते कि बड़ा कितना भी, मान लेते कि यार ये 61 है, ये कितना होगा 59 होगा, ठीक है। अगर ये 70 है तो फिर ये कितना हो जाएगा 50 होगा। मतलब कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, इसका मतलब ये हुआ। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इस 60 से भी बड़ा है, यानी कि बी इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, यानी कि एंगल जो बी है वो बड़ा होगा किससे, एंगल ए से, और किससे बड़ा होगा, एंगल सी से, क्योंकि ये 60 से कम है तो ए से छोटा हो गया, और ये 60 से ज़्यादा है तो ए से बड़ा हो गया। यानी कि आप इस तरह से समझिए कि एंगल बी है जो बड़ा होगा किससे, एंगल ए से। क्यों, क्योंकि ये 60 प्लस है और ये क्या है 60 है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसको और इसको में, एंगल ए बड़ा होगा किससे, एंगल सी से। क्यों, क्योंकि एंगल ए 60 है और ये कितना है 60 से कम है, समझिए। इसीलिए हम लिखे हैं कि बी बड़ा है ए से और ये बड़ा है सी से, ठीक है। जब आपको ये पता चल गया तो बी के सामने कौन है भुजा, ए सी है, ए सी यानी कि बी, तो लिख देते हैं ए सी है, बड़ा होगा किससे, एंगल ए के सामने कौन है, बी सी है, बड़ा होगा एंगल सी के सामने ए बी है, ठीक है। ए सी बड़ा है बी सी से, बी सी बड़ा है ए बी से, ए सी के सामने क्या है वैल्यू, तो बी है, बी बड़ा होगा बी सी, यानी कि ए से बड़ा होगा सी से। यही आपको निकला है जो कि आपको आंसर है, यानी कि बी बड़ा है ए से और ए सी। ऑप्शन नंबर सी। आपको फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पर समझिए, एंगल बी बड़ा है एंगल ए से। क्यों, क्यों बड़ा है, क्योंकि ए के बारे में दिया हुआ है 60 डिग्री है, ठीक है, और ये 60 प्लस, क्यों, क्योंकि हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि अगर 120 बच रहा है तो कोई एक को 61 होना पड़ेगा, या 59 होना पड़ेगा, चाहे वो 70 मान लीजिए, मतलब कुछ भी अपना वैल्यू अपना मन से भी आप मान सकते हैं, ठीक है। 60 प्लस है 60 माइनस हम लोग लिख लिए, यानी कि 60 प्लस बड़ा होगा 60 से, और एंगल ए है जो एंगल सी से बड़ा है, एंगल ए एंगल सी से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ए है 60 और सी 60 से कम होगा, चाहे कितना भी कम, पॉइंट भी क्यों ना कम, इसलिए छोटा हो जाएगा सी। तो एंगल बी बड़ा है एंगल ए से, एंगल ए बड़ा है एंगल सी से, तो इसके सामने के भुजा ए सी, ए के सामने के भुजा बी सी, एंगल सी के सामने के भुजा ए बी। इसका ए सी का वैल्यू बी है, बी सी का वैल्यू ए है, ए बी का वैल्यू सी है जो गिवन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा में, ठीक है। यह है आपको क्वेश्चन नंबर चौथा। इसमें क्या कह रहा है, विच साइड इज लार्जेस्ट, कौन सा साइड बड़ा है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप लोग बनाइएगा, तो आशा करता आप लोगों ने बना लिया होगा। तो कौन सा साइड लार्जेस्ट है, तो हम लोग पहले इस ट्रायंगल में देखते हैं। तो 38 है और 61 है। 38 और 61 कितना होता है, 8 1 9, और उसके बाद फिर 6 3 9, यानी कि 99 होता है। तो ये वाला कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 180 में से 99 घटा देना है, तो आपको क्या होगा 81। ये आपको 81 डिग्री आपको एक एंगल आएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, ये 59 है और ये 72 है। 9 2 कितना होता है 11 के 1, और 7 5 12 1 13, यानी कि 131 डिग्री। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 180 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 49, ठीक है, 49 डिग्री। तो देखिए इस ट्रायंगल में, यानी कि
PSR, यानी कि यहाँ पे PSR। ठीक है, ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं। ये 38 है और ये 61 है और ये कितना है 81 है। इस ट्रायंगल में देखते हैं तो कौन भुजा बड़ा है। जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने का भुजा सबसे बड़ा होगा। तो 81 बड़ा है, इसलिए इसमें PR बड़ा है। इस ट्रायंगल में ये PR है जो बड़ा है। लेकिन अब इस ट्रायंगल में आते हैं, इसका भी बना लेते हैं। यहाँ पर है P, Q और R। ये है 72, ये है 59 और ये है 49। इस ट्रायंगल में तो PR बड़ा था, इसमें तो PR बड़ा है, लेकिन इस ट्रायंगल में देखते हैं तो कौन एंगल बड़ा है, 72 डिग्री बड़ा है। तो इसके सामने के भुजा कौन है, PQ। इसके सामने के भुजा कौन है, PQ। ये वाला बड़ा होगा क्योंकि इसके सामने का जो एंगल है वो सबसे बड़ा है। यानी कि आप इसमें बिना किए हुए भी कर सकते थे। इसके 38 और 61 हमको पता चल रहा है, तो पता है कि 81 होगा, तो 81 के सामने बड़ा होना चाहिए। लेकिन वही अगर इस ट्रायंगल में देखते हैं तो PR सबसे छोटा हो जाता है, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो 49 डिग्री है वो सबसे छोटा है तीनों एंगल से, और 72 है जो तीनों से बड़ा है। इसलिए इसके सामने का भुजा जो PQ है वो बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों ने भी इसी तरह से बनाया होगा। अगर जो नहीं बनाया वो तो समझ गए होंगे कि क्यों PQ बड़ा है, क्योंकि इसके सामने के जो एंगल है वो बड़ा होगा PQ। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, यही आपको बताना है। तो आप सवाल को पॉज कीजिए वीडियो को और इसको हल करने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों ने हल कर लिया होगा। तो देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग सोचते कैसे हैं कि इसको किस तरह से हम लोग हल करेंगे, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम लगाएं। ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो यहाँ पर जैसे कि इस तरह के सवाल में तो इसका सिर्फ आपको जो सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट बताए थे कि बी हमेशा कितना होता है, छोटा होता है। किससे, बी किससे छोटा होता है, तो सम ऑफ टू साइड, यानी कि ए प्लस सी से छोटा होगा, और बड़ा किससे होगा, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड, यानी कि दो साइड के डिफरेंस से बड़ा होता है। यानी कि ए माइनस सी से बड़ा होगा बी, और ए प्लस सी से छोटा होगा। तो बी के जगह पर हम एक्स रख लेते हैं। एक्स छोटा किससे होगा, 6 प्लस 9, 6 प्लस 9, और एक्स बड़ा किससे हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 से बड़ा होगा। यानी कि 9 6 कितना होता है, तो 15 होता है, और एक्स 3, यानी कि 9 में से 6 जाएगा तो 3, डिफरेंस 3 आया। यानी कि एक्स जो है जो 15 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। तो हमको क्या कर रहा है, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम। तो 15 तो ले नहीं सकते हैं, तो क्या लेंगे हम, 14 ले सकते हैं। और अगर यही यहाँ पर सवाल देता कि मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तो 3 नहीं ले सकते थे कम से कम, तो क्या लेंगे हम, 4। सबसे छोटा हो जाएगा 4, सबसे कम हम 4 ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम x के जगह पर 14 ले सकते हैं। समझ गए। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन था आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, आप सब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 B 14 देन कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिंदी वाले आप लोग इधर से जो सवाल है आप देख लीजिएगा। इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है कौन कौन, यानी कि ट्रायंगल के साइड एक 8 दिया हुआ है, एक B दिया हुआ है, एक 14 दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट पे
कि b यहाँ पर रख देते हैं, 14 प्लस 8 से छोटा होगा और बड़ा किससे होगा b, तो 14 माइनस 8 से, यानी कि डिफरेंस से बड़ा होगा। ठीक है, तो 14 और 8 कितना होता है 22, और 8 में से 14 में से 8 जाएगा तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 का। ठीक है, यानी कि b है जो 22 से छोटा होगा और b है जो 6 से बड़ा होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नया नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में चेक करिएगा तो कौन है, b है जो 22 से छोटा है और 6 से बड़ा है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पे आपको ये है सिंपल सा ही बताया गया है कि b जो है वो 14 और 8 यानी कि दो भुजाओं के सम से छोटा होता है और दो भुजाओं के अंतर से बड़ा होता है। यानी कि 14 और 8 कितना होता है 22, और 14 और 8 का डिफरेंस कितना होता है 6, यानी कि b है जो 22 से छोटा होगा और 6 से भी बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, छठा है और अब सातवां में चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 876 सेंटीमीटर एंड 678 सेंटीमीटर। हम लोग अब धीरे धीरे अब हाई लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड द थर्ड साइड इज एन इंटीजर, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल। मतलब कि कितने सारे ट्रायंगल पॉसिबल होंगे ये आपको बताना है। तो दो मान लेते हैं कि थर्ड साइड एक्स है। ठीक है, तो वो 876 प्लस 678 से छोटा होगा, यानी कि 876 प्लस 678 से छोटा होगा और 876 माइनस 678 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर जोड़ते हैं तो 8 6 कितना होता है 14, ये 4 7 से 14 1 15, और 6 और 8 कितना होता है 14 1 15, यानी कि 1514। और किससे बड़ा किससे होगा तो इसका डिफरेंस, यानी कि 8 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो 9 हो जाएगा और यहाँ से 1, यानी कि x जो है जो 198 से बड़ा है और 1554 से छोटा है। तो कितने सारे ट्रायंगल, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल पॉसिबल, कितने सारे त्रिभुज पॉसिबल हैं। तो 1554 तक तो नहीं ले सकते, यानी कि 1553 ले सकते हैं। ठीक है, और लेकिन 198 नहीं ले सकते हैं, यानी कि 198 तक हम नहीं ले सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 153 तक है, लेकिन कह रहे क्या कि 198 तक हम नहीं ले सकते हैं, यानी कि 198 तक हम नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1553 में से 198 हम माइनस कर देंगे। जैसे देखिए मान लेते हैं हम कि कोई ट्रायंगल है 3 4 और 5। ठीक है, 3 4 और 5, तो एक कोई आप हटा दीजिए, मतलब कि मान लीजिए कि 3 x और 5 है। ठीक है, x क्या होगा 5 3 8, यानी कि ये दोनों के सम से छोटा होगा और ये दोनों के अंतर से बड़ा होगा, यानी कि 2। इसको तो हम लोग लिख लेते थे कि 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा, और तब गिन लेते थे 1 2 3 4 5। लेकिन अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि 199 लिखेंगे फिर 200 लिखेंगे, मतलब कि हम 1553 तक जाएंगे, इतना लंबा हम लोग नहीं जा सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सीधे सीधे, जैसे कि देखिए 8 था तो हम लोग क्या करते थे कि 8 नहीं ले सकते, 8 से कम ले सकते हैं, यानी कि 7 हम ले सकते हैं। 2 तक नहीं ले सकते हैं, यानी कि हम 2 क्या करेंगे घटा दें, यानी कि 1 से 7 तक हम ले सकते थे, लेकिन x जो है जो 2 से बड़ा है, यानी कि हम 2 तक वैल्यू नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि 2 इसमें से घटा के सीधे 5 लिख देते थे। इसलिए देखिए 2 2 4 1 5। उसी तरह से जैसे कि हम लोग 154 तक नहीं ले सकते हैं, तो 153 1553 ले सकते हैं, जैसे कि 1554 नहीं ले सकते हैं तो 1553 एक घटा दिए, 1553 तक हम वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं 198, मतलब कि 198 तक हम वैल्यू नहीं लेना है, तो क्या करेंगे 1553 में हम 198 हम घटा देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है अगर तेज बोल रहे हैं चाहे मतलब बहुत फास्ट कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि फास्ट है, हम लोग अगला बार से स्लो वीडियो ही कर देंगे। ठीक है, आपको जहाँ पर दिक्कत होता है आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 198 इसमें से हम माइनस करते हैं, तो
13 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। और फिर 14, यहाँ पर 4 बचा तो 4 में से 14 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। उसके बाद फिर 1 तो चला गया था, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और 1, यानी कि 1355 ट्रायंगल पॉसिबल है। 1355 ट्रायंगल पॉसिबल है। जानते हैं इसमें यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है कि लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1554 में से ही घटा देते हैं 198। यही मिस्टेक का कारण होता है। देखिए ऑप्शन में भी दे देगा 1355 और 1356, ताकि लोग को भ्रमित किया जा सके। इसलिए आपको इस तरह से करना है कि 1554 आया है तो 1554 नहीं लेना है, कि 1553 वैल्यू लेना है, और 198 तक नहीं लेना है, तो 1553 में से 198 हम घटा देंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ट्रायंगल है एक ABC जिसका इंटीजर साइड x, y और z है, सच दैट x, y बराबर 12 है, यानी कि x, y का गुणनफल 12 है। तो हाउ मेनी सच ट्रायंगल आर पॉसिबल? ऑप्शन है 8, 6, 9 और 12। यानी कि 3 गो साइड का वैल्यू दिया x, y, z। x, y बराबर कितना है तो आपको 12 दिया हुआ है, यानी कि x और y, ठीक है, और एक z है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो x तो y का मल्टीपल 12 है, तो कौन कौन हम वैल्यू ले सकते हैं, यानी कि जो 12 है कौन कौन वैल्यू ले सकते हैं? एक लिख सकते हैं, एक 12, ठीक है। उसके बाद फिर एक 2 लिख सकते हैं और एक 6, ठीक है, और एक 3 लिख सकते हैं और एक 4, यही ना होगा 3 गो। उसका और कोई है पॉसिबल जिसका मल्टीपल 12 हो? नहीं, और कोई नहीं है। तो इसमें हम लोग चलते हैं कि अगर दो साइड, एक 12 है एक 1 है, तो जेड का वैल्यू क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा होगा 12 1 से 13 से, इसको यहाँ पे कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इसकी जेड, तो जेड का वैल्यू क्या हो सकता है? मान लेते हैं कि एक जेड है यहाँ पे, तो जेड क्या होगा? छोटा होगा 12 और प्लस 1 यानी कि 13 से छोटा होगा, और डिफरेंस यानी कि बड़ा किससे हो जाएगा? तो 11 से बड़ा होगा और 13 से छोटा होगा। अगर मान लेते हैं कि दो साइड 2 और 6 है, तो 6 और 2 8 से छोटा होगा, और बड़ा किससे होगा? 4 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दो साइड अगर 3 और 4 रहता है, तो जेड का वैल्यू क्या होता? जेड छोटा होगा 4 और 3 7 से, और बड़ा किससे होगा? तो इसका डिफरेंस यानी 1 से, ठीक है। तो इसमें कितना ट्रायंगल पॉसिबल है? देखिए इसमें से, यानी कि 12, यानी कि एक ट्रायंगल पॉसिबल है इसमें, ठीक है। क्योंकि जेड का वैल्यू क्या आप लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 से छोटा और 11 से बड़ा था 12, यानी कि एक ही वैल्यू पॉसिबल है जेड का। यानी अगर मान लेते हैं कि अगर 1 और 12 है तो एक और क्या हो जाएगा? तो 13 लिख सकते हैं, कि हाँ 13 नहीं 12 है ना, 1 और 12, एक और यहाँ पे 12 ही होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से एक वैल्यू पॉसिबल है। और यहाँ पर देखते हैं कि जेड क्या है? 8 से छोटा और 4 से बड़ा, तो कितना वैल्यू पॉसिबल है? तो क्या बताते हैं हम कि 8 तो 7 लिख देंगे और 4 इसमें से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए क्या क्या पॉसिबल है। तो 5 है पॉसिबल, 6 7, यानी कि 3 वैल्यू पॉसिबल है जेड का, यानी कि यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन सकता है। यहाँ पर जेड का 7 से छोटा और 1 से बड़ा, तो कौन कौन हो सकता है? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। इतना हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं? 7 से कम, यानी कि 6 और 1 तक नहीं ले सकते हैं। 6 में से 1 जाएगा 5। देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यू है, तो कितना ट्रायंगल पॉसिबल हो गया? 5 और 3 8 और 1 9 ट्रायंगल पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर सी। इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार और, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से, जैसे कि हमने क्या बताया। अब ब्लू से लिख रहे हैं। मान लेते हैं कि x है, y है और z है,
ठीक है। फिर से एक और समझ लीजिए, एक्स वाई बराबर 12, तो 12 लाने के लिए कौन कौन हम वैल्यू रख सकते हैं? एक रख सकते हैं, तो एक 12, तो 12 एकम क्या होता है 12। अगर हम एक्स की जगह पर 2 लिखेंगे तो वाई की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा 6, 6 और 2 12। अगर हम एक्स की जगह पर 3 रखते हैं तो वाई की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 4, 4 3 12 होता है। अगर हम एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 12 रखे हुए हैं तो जेड की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? तो जेड की जगह पे हम ये दोनों के सम 12 और 1 13 से छोटा होगा, और बड़ा क्या होगा? ये दोनों के डिफरेंस, यानी कि 11 से बड़ा होगा। ठीक है, जेड का ये है। अगर मान लेते हैं कि 2 और 6 रहता तो जेड का क्या वैल्यू होता? तो ये दोनों का सम 6 2 8 से छोटा होगा, और बड़ा किससे होगा? ये दोनों का डिफरेंस, यानी कि 4 से बड़ा होगा। ठीक है। अब 3 और 4 रहता तो जेड का वैल्यू क्या होता? 4 और 3 7, यानी कि 7 से छोटा होगा। ये दोनों का डिफरेंस 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना पॉसिबल वैल्यू है। यहाँ पर जेड की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 13 से कम 11 से ज़्यादा, यानी कि 12, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पर देखते हैं तो जेड की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 8 से कम और 4 से ज़्यादा, यानी कि 8 से कम 7 और 4 से ज़्यादा यानी कि 5 से शुरू करना है। यानी कि 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3, यानी कि यहाँ पर 3 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पर जेड है 7 से कम और 1 से ज़्यादा, यानी कि 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी कि यहाँ पर 5 वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि 5 3 8 और 1 9। ऑप्शन नंबर सी 9 आपका सही हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। यस, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है कि इन द डायग्राम दे लो, जो यहाँ पर डायग्राम है ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एस इज पॉइंट ऑन पी क्यू, यानी कि एस एक पॉइंट है पी क्यू पर। पी आर बराबर 8 दिया हुआ है, और पी एस बराबर यहाँ पर 3, पी एस बराबर 3 आपको दिया हुआ है, और क्यू आर बराबर 15, यानी कि क्यू आर बराबर 15 आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या कह रहा है कि देन द लेंथ ऑफ द एस क्यू कुड बी, यानी कि एस क्यू का लेंथ क्या हो सकता है? ऑप्शन आपको दिया हुआ 4 13 20 और 24। ठीक है, तो क्या हो सकता है आपको यहाँ पर? हम मान लेते हैं कि एस क्यू को हम x मान सकते हैं, ठीक है, यानी कि पी क्यू क्या हो गया? 3 + x है, यानी कि 3 + x है। क्या होता है? छोटा होता है किससे? सम ऑफ 2 अदर साइड, यानी कि 2 और भुजा के सम से तीसरा भुजा छोटा होता है। तो 15 और 8 कितना होता है? यानी कि 8 + 15 से 3 + x छोटा होगा, और बड़ा किससे होगा? ये दोनों का डिफरेंस से, यानी कि 15 - 8। ये तो आपको बताया गया था, बस सिंपल सा और कुछ नहीं है। तो 15 और 8 कितना होता है? यहाँ से 23, यानी कि 3 + x जो है 23 से छोटा होगा, और बड़ा किससे होगा? 15 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ से आप कर लीजिए 7 हो जाएगा, यानी कि 3x जो है वो 23 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। ठीक है, अब x यहाँ पर रखते हैं तो 3 इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 20, और अगर 3 इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, मतलब कि 3 को क्या किए? एक बार हम इधर साइड लेकर गए और माइनस कर दें, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो माइनस किए तो 20 हो गया, और इस साइड एक बार लेके आ गए तो 4 हो गया, यानी कि माइनस होगा तो 4 हो गया, यानी कि x जो है वो 4 से बड़ा है और 20 से छोटा है। तो देख लेते हैं, मिला लेते हैं, x 4 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 4 से बड़ा है x, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपको कट गया। ठीक है, 13 देख लेते हैं, x है जो 13 हो सकता है, क्योंकि 20 से छोटा और 4 से बड़ा 13 हो सकता है। ठीक है,
और 20 देख लेते हैं, 20 होगा नहीं, क्योंकि 20 से छोटा कह रहा है x का वैल्यू, यहाँ पर 20 है, बराबर नहीं, छोटा है, इसलिए ये नहीं होगा। 24 देख लीजिए, 24 तो होगा नहीं क्योंकि 20 से छोटा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको बी सही है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करना, इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है, इसके जगह पर x मान लेंगे तो p और q कितना हो जाएगा, 3 + x। तो हमेशा तीसरा जो भुजा होता है वो दो भुजा के क्या होता है, सम से छोटा होता है, और दो भुजा के डिफरेंस से बड़ा होता है। मतलब कि दो भुजा के अंतर से छोटा बड़ा हो जाएगा, और दो भुजा के सम यानी कि योग से छोटा होता है। यानी कि 3 + x 15 और 8 से क्या होता है, छोटा होगा, दो भुजा से छोटा होगा, लेकिन दो भुजा के अंतर से हमेशा बड़ा होता है, ये आपको बताया गया है। तो वही चीज किए थे हम यहाँ पर, 3 + x, तो 3 को इस साइड लेकर माइनस किए तो 20 हो गया, 3 को इस साइड लेके गए तो 4 हो गया, यानी कि x जो है जो 20 से छोटा 4 से बड़ा। ऑप्शन नंबर 13 आपको सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि इन द गिवन फिगर, यानी कि जो फिगर दिया हुआ है, AD = DB = BC, यानी कि AD = DB = BC, यानी कि ए साइड और ए साइड आपको बराबर दिया हुआ है, और ये वाला यानी कि तीनों बराबर है, ठीक है। और ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है आपसे कि x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा। अगर मान लेते हैं कि ए वाला और ए वाला बराबर है तो क्या होता है, आपको यहाँ पर समझिए कि अगर ABC है, अगर ए वाला साइड ए साइड बराबर है, कि ए भी बराबर AC है, तो एंगल B और एंगल C बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का भुजा बराबर है, तो इसके सामने वाले एंगल का भी बराबर होता है। ये आपको हम पहले बता चुके हैं कॉन्सेप्ट में, ठीक है। यानी कि एंगल B एंगल C बराबर है, तो अगर ये x है, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए साइड और ए साइड बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। बहुत ही आराम से हम लोग चलेंगे। आपको एक और कॉन्सेप्ट हम बताए हैं क्या, कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो क्या होता है, ये दोनों के सम के बराबर होता है। ये भी हम आपको पहले बता दिए हैं। एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि योग के बराबर होता है। अगर ये x है, ये क्या हो जाएगा, x/2, और ये दोनों बराबर है तो भी बराबर बराबर होगा, यानी कि x/2 ये और x/2। तब x/2 और x/2 को जोड़ेंगे तो क्या होता है x, जैसे कि x/2 + x/2 अगर जोड़ते हैं, क्योंकि ये जो है ये दोनों का एक्सटीरियर है, ठीक है। तो जोड़िएगा तो क्या होता है, 2x + x = 2x/2, यानी कि x आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। और उसका नोट प्रॉपर बनाते जाइएगा। तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर x का x/2 और ये क्या हो गया, x/2 हो गया। अब यहाँ से आप दो बहुत सारे तरीका है। एक तो आपको कि यहाँ पर 180 से मान लीजिएगा, इसको घटा कर फिर इसको जोड़ दीजिए, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब एक और समझिए, यहाँ से फिगर आप समझते जाइएगा। अलग अलग फिगर इसलिए हम करके बता रहे हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अगर ये x है, ठीक है, और ये वाला x/2 है, बीच वाला तो लाइन को भूल जाइए। तो अगर ये x है और ये x/2 है और ये 60 है, अब क्या हो गया, इसका और इसका क्या है, एक्सटीरियर है, यानी कि x और x + 2 का एक्सटीरियर 60 है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, x + x/2 बराबर क्या है, 60 है। यानी कि 3x/2 बराबर 60 है, ठीक है। तो 3x बराबर क्या होगा, 60 × 2, तो x बराबर क्या होगा, 3 से इसको काट दिए 20, यानी कि 40 हो गया x बराबर। अब इसको आपको हम थोड़ा सा बढ़िया से करते हैं, क्योंकि आपको ये सब तो पता चल गया क्या किए हैं। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये x है और ये x + 2 है,
तो अगर ये लाइन को अगर हम मान लीजिए कि भूल जाते हैं, ठीक है, अब आप देखिए x और x + 2 का भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि x + x/2 बराबर क्या है, 60 है। एलसीएम लीजिएगा 2, तो 2x + x बराबर 60, यानी कि जोड़ दिए तो 3x/2 बराबर 60, तो 3x बराबर क्या होगा, 2 इधर जाएगा तो 120, x बराबर 120/3, यानी कि 40। आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और इसको और आपको कॉन्सेप्ट अगला जो क्लास आएगा और क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो बहुत बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको आगे जो एक सर हैं उनसे हम बात कर लिए हैं, वो आपको जीके जीएस के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और एक हैं जो मैडम हैं वो आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, यानी कि आपको सारा चीज़ इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।